ललकार, जन जन की यही ललकार, जन जन की यही ललकार। वन विभाग को ट्रांसफर कर दी गई है, किंतु आज भी वन विभाग की लापरवाही उदासीनता के कारण आज वो रोड आज भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि उन्होंने हस्तांतरण तो हो गया ग्राम सभा के माध्यम से वन विभाग को, और राजस्व के अभिलेखों में दर्ज हो गई है वो ज़मीन, किंतु वन विभाग के अभिलेखों में आज भी वो ज़मीन नहीं दर्ज है। आजादी के 77 साल बाद भी अगर किसी गांव के लोग गड्ढों, कीचड़ और धूल से होकर जिंदगी ढोने को मजबूर हो, तो सवाल सड़क का नहीं, सिस्टम की संवेदनहीनता का है। आज जहां देश चांद पर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह की तस्वीरें आए तो दिल बैठ जाता है। आपको ज्यादा न घुमाते हुए सीधे खबर पर आते हैं, ताकि आप ही हमीरपुर के कुछ गांवों की तस्वीरें देखते जाइए। हमीरपुर जिले के कई गांव आज भी विकास की दौड़ में नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों के बीच दफन उम्मीदों में जी रहे हैं। यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ सिर्फ वादों की पगडंडी है, जिस पर नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। आजादी के 77 साल गुजरने के बाद भी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं। हमीरपुर में कई गांव और मजरे ऐसे हैं जहां के बाशिंदों को आज आदम युग में जीना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को आज भी बड़े बड़े गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। मंत्रियों से लेकर सांसद और विधायकों से यहाँ के लोगों ने कई बार सड़क बनवाने की गुहार लगवाई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को अब अपनी आवाज सुनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के दरवाजे खटखटाने पड़े हैं, ताकि प्रशासन जागे और आज की हकीकत देखे। ये है हमीरपुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित चंदपुर वार्ड की सड़क, जिससे 1 दर्जन से अधिक गांव और मजरे जुड़ते हैं। लेकिन आजादी के बाद से यहाँ सड़क का निर्माण नहीं किया गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आजादी के बाद भी यहाँ सड़की नहीं बना है। इन तस्वीरों में आप खुद देखिए कि मिट्टी की बड़ी बड़ी गारों के बीच, धूल और मिट्टी के गुब्बारों के बीच बनी इस सड़क और उस सड़क में निकलते लोगों को, जिन्होंने देश की आजादी के साथ ही इसके बन जाने की उम्मीद की थी। जन जन की यही ललकार, लेकिन ये सड़क आज तक नहीं बनी है। मजबूरन लोगों को अपनी किस्मत को कोसते हुए गुजरना सैकड़ों लोगों की दिनचर्या बन गया है। मजबूरन लोगों को हाथों में दफ्ती और बैनर लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जन जन की यही ललकार। ये है कि जब से हमारा मूल निवास यहाँ हुआ है, तब से आज तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। डीएम साहब को कई बार हमने ज्ञापन दिया, 3 बार दे चुके हैं, लेकिन ज्ञापन ही दिया, किसी प्रकार की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है और रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। कई बार तो हमने वो पोलिंग बूथ रोकी, चुनाव बहिष्कार किया, लेकिन राजनेता केवल लालच देते रहे। एक बार तो कहा कि हम डलवा देंगे, अभी गिट्टी मोहरम ला रहे हैं, अभी डलवा रहे हैं, और दोबारा तो 2 बुलडोजर खड़ी कर दिया जब दोबारा चुनाव हुआ, लेकिन 2 दिन काम हुआ, तीसरे दिन बंद कर दिया गया। ये हमारी समस्या है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारा रोड जल्द से जल्द निर्माण हो, क्योंकि हमारे गांव की बच्चियां पढ़ने आती हैं राजकीय विद्यालय में, तो उनका शिक्षा ठीक से 4 महीने नहीं चल पाता है। वो 4 महीने में उनका सिलेबस बहुत पीछे छूट जाता है। वो एक तो नष्ट हो रहा है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति हमारे गाँव के बीच में बीमार हो जाता है, 15-16 गाँवों के बीच में, तो न एम्बुलेंस आ पाती है। यदि कहीं गाँव में आग लग जाए तो न अग्निशमन यंत्र गाड़ी आ पाती है। यदि हमीरपुर के यमुना नदी के बीहड़ में स्थित वार्ड चंदूपुर से लगभग 15 गांव और मजरों में रहने वाले 1 लाख से अधिक लोग इस मिट्टी और धूल से भरी सड़क से गुजरते हैं। ये सड़क हमीरपुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन वन विभाग ने इसे अपनी जमीन बताकर यहाँ सड़क निर्माण करने को योजना में हर बार पानी फेर दिया, जिसके चलते यहाँ के लोगों को ऐसे ही यहाँ से गुजरना मजबूरी है। बरसात के दिनों में यहाँ कई फीट पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, तो यहाँ से कोई भी वाहन नहीं निकल पाता है और लोग आकस्मिक बीमार लोगों को खटिया में लाद कर कीचड़ के बीच से गुजरते हुए अस्पताल पहुँच जाते हैं। मैं ग्राम गंगवा के डेरा की निवासी हूँ। मेरा नाम प्रीति है। हम रोड के लिए मांग करना चाहते हैं। रोड बन जाए तो बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए और हमारा ही भविष्य अच्छा हो जाए, क्योंकि आज के कल के जीवन में शिक्षा ही जीवन है। और क्या नाम है आपका? प्रीति। इतना ही नहीं, नए हुए परसीमन में ब्रह्मा के डेरा को हमीरपुर जिला मुख्यालय के वार्ड चंदूपुर में जोड़ दिया गया है, लेकिन इसको जोड़ने वाली सड़क के हालात जस के तस बने हुए हैं।
अब इसको बनवाने के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वन विभाग की लापरवाही के चलते इसके न बन पाने का हवाला देकर जल्द से जल्द से इसे बनवाने की बात कह रहे हैं। तिवारी जी, हम लोगों को जानकारियाँ हैं क्या ना, PWD के माध्यम से सड़क निर्माण करवाया गया था जो चंदूपुर कुशमरा रोड होते हुए ब्रह्मा डेरा मुख्यालय तक उसको जुड़ना था, किंतु बीच में कहीं ना कहीं वन विभाग की रास्ता है, जो वन विभाग की जगह है, उसके द्वारा वन विभाग द्वारा अड़चन पैदा कर दी गई थी और NOC नहीं दी गई थी। वहाँ के चंदूपुर के संबंधित ग्राम प्रधान ने कैसे भी लग के, हम लोगों के माध्यम से सब लग के, जो जगह रोड के लिए चाहिए थी उससे दुगना जगह ग्राम सभा द्वारा वन विभाग को ट्रांसफ़र कर दी गई है, किंतु आज भी वन विभाग की लापरवाही उदासीनता के कारण आज वो रोड आज भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि उन्होंने हस्तांतरण तो हो गया ग्राम सभा के माध्यम से वन विभाग को और राजस्व के अभिलेखों में दर्ज हो गई है वो ज़मीन, किंतु वन विभाग के अभिलेखों में आज भी वो ज़मीन नहीं दर्ज है। अच्छा, आप किस तरह से आप क्या आगे आप करेंगे जिससे कि 21वीं सदी में जहां देश उल्टे ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहा है, वही देश के गांव की खस्ताहाल सड़कें तमाचा है उन तमाम सरकारी योजनाओं पर जिसमें देश को डिजिटल इंडिया बनाने की वकालत की जा रही है। गड्ढा मुक्त सड़कें गांवों को मुख्यालय से जोड़ने के दावे भी हवाई साबित हो रहे हैं। ऐसे हालत में ये हमीरपुर के बीहड़ के गांव के लोग आज भी आम युग में जी रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह रिंकू की रिपोर्ट।